का और उनकी मिसेस का और भाई सुनील की मिसेस का और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ आके कलाम शेयर कर सकूँ। और छोटा सा इंट्रो अपने बारे में देना चाहूँगा। मेरा नाम सजादुल सलीम है और मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर पाकिस्तान से है और इस वक्त मैं दुबई में हूँ। और पास्टर हारून जो रिश्ते के द्वार से मेरी वालदा के छोटे भाई हैं यानी मेरे मामू हैं। और एक शाम मेरी उनसे बात हुई और उनसे मैंने कहा कि मैं कलाम सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दिन बताइए। मैंने उनको दिन बताया जुम्मे का और उन्होंने मुझे इस तरह मौका दिया। मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं कलाम को शेयर कर सकूँ। और आइए चलते हैं अपने कलाम की तरफ। और मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ दहशत के बारे में कि दहशत हम लोगों को ज़िंदगी में किस तरह घेर लेती है। मतलब इब्लीस की दहशत इन टर्म्स ऑफ बॉडी, मतलब जिस्म के एतबार से जो हम बीमारी उठाते हैं उसकी दहशत। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और चैलेंजेस और बहुत सी ऐसी जंगें हम लड़े होते हैं डेली बेसिस पे जिसकी वजह से हमारे अंदर दहशत छा जाती है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ने को हूँ, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 7 आयत। क्योंकि खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा तमाम के लिए बायस बरकत। आज मैं आपसे शेयर करने को हूँ दहशत के बारे में। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी और दहशत कैसे कैसे जिंदगी में काम आती है, दहशत काम कैसे करती है। जब हम दहशत के बारे में सीखते हैं तो हमें पता लगता है कि दहशत हम लोग को डीमोटिवेट कर देती है, हमारे हौसलों को पस्त करती है। उससे फिर पैदा क्या होता है? उससे हमारी ईमान की कमी पैदा होती है, हमारी खुशी जाती रहती है। और हम लोग जब देखते हैं जब खुशी जाती है फिर सैडनेस आ जाती है, अफसुर्दा दिली आने लगती है। और जब अफसुर्दा दिली आती है तो फिर हम लोग डीमोटिवेट घूमते हैं। हम लोग अपनी आइडेंटिटी जो हमारे पास मुकाशफा होता है जिंदगी में, जो खुदा हम लोगों को देता है कि सारी उम्र खुश रहने का, वो हम कहीं ना कहीं से खोना शुरू कर देते हैं। आज हम बात करते हैं पुलिस की दहशत की। पुलिस जो आपको बड़े तरीकों से दहशत देना चाहता है, कभी किसी तरीके से आता है, कभी आपके गुनाह के बस आपको पछतावे की नजर में एक दहशत देता है कि खुदा तुमसे प्यार नहीं करता, तूने फला दिन या तूने किसी का दिल दुखाया था, तूने ऐसे किया था और खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये एक ऐसी दहशत है जो डीमोटिवेशन के थ्रू आपके अंदर बोई जाती है। फिर आपके अंदर दहशत आती है खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। इससे हमारे अंदर बहुत सारी चीजें पैदा होती है ईमानदारों की जिंदगी में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मसीह यीशु जो 2000 साल पहले आया, वो आज जो मेरे फ्यूचर के गुनाह था उनको भी धोने की ताकत रखता है। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग कलाम को सीखते हैं तो जब हम लोग बहुत सारा अपने पछतावे पे गौर करना शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने पछतावे को ना देखें। उस गुनाह के बाद जो आपसे गलती से हो गया है जाने अनजाने में, उसके बाद उस ब्लड को देखें जो मसीह यीशु का आपके ऊपर आता है। वो इतनी बड़ी कुदरत को देखना शुरू करें जो मसीह यीशु की कुदरत आपके ऊपर आ जाती है, यानी उस बलीस को जो आपको डेली बेसिस पर आने की कोशिश करता है। अगर वो आपको रोज ना हराए तो वो आपको मुकम्मल तौर पर डाउन कैसे रख सकेगा? उसको पता है हम फील करते हैं कि आज हमसे गलती हो गया, मेरे पछतावा और हम लोग बहुत गिरे गिरे महसूस कर रहे हैं, लेकिन अबलीस को पता है कि वो आपको हरा नहीं सका। इसलिए वो डेली बेसिस आपके ऊपर डेली बेसिस पे आपके साथ आता है, रोज आपके साथ जंग करता है, रोज आपको नीचे लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है। ये आपको नहीं पता लेकिन अबलीस को पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ या आप कितने ताकतवर है, खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। वो हम लोगों के अंदर सिर्फ यही बीज बोता रहता है, खुदा तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हम कई दफा अबलीसी ऐसे जादुओं की वजह से डरना महसूस करते हैं, बाबों की वजह से डरना महसूस करते हैं कि आए मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर ये हो गया, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की हम इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उसके साथ लड़ सके। अपने ईमान को बहुत ज्यादा मजबूत करें। वो इस तरह कि अगर मैं एक रुई की एक गुड़िया बनाऊं, उसमें 3 सुइयां लगाऊं और कुछ एक लेमन लगा के किसी के घर थ्रो आउट कर दूं, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट डे वहां पे कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा, जबकि मैंने उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि हमारा फेथ हम लोग को ये कई दफा हम लोग को जोड़ता है कि हम लोग जो है जो चीज हमें नजर आ रही है उस पर फोकस करें। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अबलीस आपका कुछ नहीं कर सकता। ये दहशत आपके अंदर छाती है, अबलीस इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे जिनके बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा बुरा है या अच्छा है और बाहर का आदमी आके उसको मारे या उसे कुछ कहे, तो आप तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुमने इसको हाथ लगाया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा आसमानी बाप हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अबलीस जो हमें आगे रहे, हमें आप पकड़ ले?
हमें वो किस तरह हमें ले ही नहीं सकता, ये दहशत जो हमारे ऊपर आ जाती है इसको दूर करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, दिन रात मेहनत की हो, ओवर टाइम लगाया हो, बहुत ज्यादा ओवर टाइम लगा के उसने कोई चीज खरीदनी हो, जैसे कोई गाड़ी खरीदनी हो, जैसे कोई कार खरीदना हो, और उसके बाद क्या होगा? आपके वो बंदा पूरी रात मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, ओवर टाइम लगाएगा, सेक्रीफाइस करेगा, यार मुझे आज क्रिसमस पे या ये वाले डे पे मैंने शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे घर लेना है, और उसके बाद वो गाड़ी ले लेता है और कोई बंदा आके उस गाड़ी पे स्क्रैच मार जाए, या आपने घर लिया तो कोई बंदा आके आपके दरवाजे के ऊपर ईंटें मारना शुरू कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खून खरीदे हैं, उसने हमें खरीदा है, वो सैक्रिफाइस देकर खरीदा है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे ऊपर कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है या मुझे कोई चीज हरा सकती है? क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदावन यीशु मसीह जिसने मुझे खरीदा है वो कितनी ताकत रखता है। जो आपको रिजेक्टेड फील कराता है प्लीज उसको बताएं कि तेरी औकात जरा सी भी नहीं और मैं खरीदी हुई चीज हूं, आई एम द परचेज वन। उसको बताएं कि मैं एक परचेज वन चीज हूं और मेरे पे जो इख्तियार है वो यीशु मसीह का है। और जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत मेहनत से ली हो, तो फिर आप उसकी केयर भी वैसे करते हैं। आप कहते हैं नहीं 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 इसको इधर रखो, नहीं नहीं इसको ऊंची जगह रखो, इसको साफ करो, इसको ऐसे करो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह जिसने आपको खरीदा वो आपकी हिफाजत करता है। प्लीज की कोई औकात नहीं कि वो हमारे जिस्मों पर आगे हुकूमत कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस के थ्रू खरीदा हम लोगों को। और जब सैक्रिफाइस के थ्रू खरीदा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, वो जाने और उसकी चीज जाने, क्योंकि यीशु मसीह जिसने हम लोगों को खरीदा है वो हमारी हिफाजत करता है। और जैसे कि मैं आपको जमीनी एग्जांपल दे बैठा हूं कि हम कैसे उसको छोड़ दें जो हमारे घर के आगे आके ईंटें मारना शुरू कर दे या हमारी गाड़ी पे कुछ स्क्रैच मार दे। पॉसिबल नहीं, कुछ रीटा मार दे आके, अबलीस आपको कुछ नहीं कर सकता। ये उसको बताएं जो आपको रिजेक्टेड फील कराता है, उसको पता है कि वो रिजेक्टेड है, आप रिजेक्टेड नहीं है। लेकिन आपको मैं मजे की बात बताता हूँ कि जब भी आप पता है बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े रिवाइवल्स आते हैं, तो वो कोई चीज तोड़ नहीं सकती, ना कोई फौज ना कोई हुकूमत। पता उसको कैसे तोड़ा जाता है? उसको तोड़ने का एक ही तरीका, झूठी बात, अफवाह फैला दो। जब अफवाह फैलाई जाती है तो फिर कानों में एक असर पैदा करती है और लोग उस इज्तिमा पे जाने से या उस मीटिंग पे, उस प्रोटेस्ट पे जाने से रुक जाते हैं। और इब्लीस आपके साथ यही कर रहा है, कानों में झूठी बात करता है आके, वर्ड ऑफ गॉड से उसको राय, उनसे यीशु के पास भी आया और उससे उसने कहा आके, उसने कहा कलाम में क्या लिखा है। जब हम उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आधी बात हमारे कान में करता है, झूठी बात करता है, उसको हराने का एक ही तरीका है, खुदावंद का कलाम है। मुझे अच्छी तरह याद है एक बात जो मेरी जिंदगी में बड़ी अरसे तक मेरे साथ रही, 2012 में मैंने सीखी, और कराची के एक बड़े मशहूर शायर आरिफ नकीब उनका नाम था, उन्होंने मुझे सिखाई। और मैं शाम को उनके साथ बैठा हुआ था और उन्होंने मुझसे पूछा कि मजहब और मसीहत में क्या फर्क है। और मेरे पास लंबे लंबे जवाब थे, बट बहुत ही बकवास नाकिस जवाब थे, इररिलेवेंट, इलॉजिकल। उन्होंने मुझे छोटी सी बात की जो आज तक मेरे साथ है। उन्होंने कहा मजहब में इंसान खुदा को ढूंढता है, मसीहत में यीशु ढूंढता है। और ये बात आज तक मेरे साथ रही, आज तक मेरे साथ है ये बात कि यीशु मेरी तलाश में है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में हम लोग बहुत सारी सर्कमस्टांसेस का, बहुत सारी चीजों का देखते हैं, हम लोग हार महसूस करते हैं, हम हारा हारा महसूस करते हैं, डीमोटिवेट महसूस करते हैं, हमारे में लड़ने की ताकत चली जाती है, हम ईमान के एतबार से बहुत महफूज होते हैं, दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही होती। वो स्ट्रेंथ आपको इसके कलाम से, यीशु मसीह के मिली। आपको समझने की जरूरत है। कभी हम बीमारी के एतबार से सताए जाते हैं, बीमारी हमें आ घेर दी है। और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि जो बीमारी है वो बेशक हमारा पोर्शन नहीं है। मैं बहुत दफा सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है सुनने कि हमारा पोर्शन नहीं। मैं आपको बताऊंगा आज कैसे आपका पोर्शन। लेकिन हम लोग जो मरते हैं अदम मार्फत की वजह से मरते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग बहुत सारी जगहों पर मर जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि खुदा के लोग जो खुदा को मानते हैं वो 50 साल 60 साल जिंदगी जिए, और जो खुदा को नहीं मानते वो 90 साल 80 साल? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते नहीं अपनी बॉडी के बारे में। अपनी बॉडी को समझे, खुदा ने आपको इसकी हिफाजत करने के लिए दिया है। रात को बैठ के कीमा खा लेने से बरकत नहीं मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जाएगा। हमें अपने जिस्म को बचा के रखना है, ताकि, क्योंकि बीमारी है, बीमारी ऐसे ही आती है। आज आपको बालों की शिफा चाहिए, कल टांग की चाहिए,
ये बॉडी ने आपके वक्त के एतबार से डाउन नीचे की तरफ जाना है, आपने बूढ़े होना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, और ये मशीन है, इससे काम लेना सीखना, इसकी हिफाजत करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से, आपके अंदर जान होगी तो मेरा भाई इबादत करेगा। अपने जिस्मों को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करें, एक्सरसाइज करें। अगर मैं शिफा की बात करूं, सारी उम्र जिस्म ठीक नहीं रहेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको आगे घेर लेगी बीमारी। मैं जानता हूं आपका पोर्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इस एतबार से बात करूं तो लाजर को तो यीशु मसीह ने जिंदा किया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, तो उस एतबार से तो लाजर को सारी उम्र के लिए हमारे साथ जीना चाहिए था। और वो क्या है, वक्त के साथ साथ वो शिफा, वो जो चीज वो जाती रही, क्योंकि ये टेम्परेरी है। आप लोग, बहुत से लोग जो बाहर बैठे हैं, आपको बताना चाहता हूँ आपकी लैंग्वेज में, शिफा एक टेम्परेरी रेजिडेंस है, आपको परमानेंट चाहिए जो सल्वेशन है। शिफा आज आपको मिल जाएगी। आपने बहुत सारी दवाइयां सुनी होंगी, मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं, मैं शिफा के खिलाफ बात नहीं करता, मैं आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करता। आपने देखा होगा बहुत से, आपने सेलिब्रिटीज देखे होंगे बॉलीवुड के, हर जगह के, उनको शिफा मिली है, देन वो वापस मूव कर, कहाँ गए वो, आज नजर आते हैं, वो आपको कलाम सुनाते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में सल्वेशन नहीं आई। ये बीमारी जो हमें घेरती है कि हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह, मैंने पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस देखी जिसके अंदर मैंने लोगों को कहते सुना कि भाई आपने दवाई नहीं खानी, आपने ईमान रखना है। दवाई आपको मना नहीं करती खाने से। आप जानते हैं खुदा इतना बड़ा है, क्या वो आपकी इतनी सी गोली बजा के आपको शिफा ना देगा? क्या ये पॉसिबल है? जो आसमान से जमीन तक आपके लिए आ गया, क्या वो गोली से, छोटी सी से आपको कहेगा नहीं यार है ना? मैंने ऐसी प्रैक्टिस देखी, और 2000 मैंने 13 में एक जनाजा अटेंड किया। उसके बाद मेरा दिल बहुत रंजीदा हुआ, और मैंने महसूस किया कि मैं क्या देख रहा हूं। और उसमें हुआ क्या, उस बंदे ने दिल का, उसको मर्ज था, मुझे नहीं पता क्या मर्ज था उसको, और उम्र 35 साल थी उसकी। उसने दुआ कराई और उसने उससे कहा कि आपने दवाई नहीं खानी, अब ईमान रखे खुदा ने आपको शिफा दे दी। मैं शिफा के खिलाफ आ, अपने ईमान में, अपने इत्तेकाद में पूरे रहे। दवाई खा लेने से आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, वो बंदा भी अपने ईमान पे पूरा था, सॉरी, अपने ईमान पे पूरा था, उसने दवाई नहीं खाई। 7 दिन के बाद बेचारे की डेथ हो गई, और मैंने उसका जनाजा खुद अटेंड किया। ये पंजाब की बात है। मेरा दिल बहुत रंजीदा हुआ। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि जब हम देखते हैं बनी इसराइल को, वो खुदा के खिलाफ जंगे लड़ती थी। क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहन जो इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ऐसी चीजों से भरे हुए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब बनी इसराइल को हम देखते हैं, बनी इसराइल जंगे लड़ती थी खुदा के लिए, तो उनको काटाते होंगे, चाकू पूरे पूरे फिर जाते होंगे, तो क्या वो आके नहीं कहते होंगे कि नहीं यार इधर पट्टी नहीं करनी, दवाई नहीं लानी? भाई वो लगाते थे। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ इसके लिए। आप पौलुस रसूल को देखें, जो तिमोथियस था, तिमोथी, उसके लिए वो क्या कहता है? पौलुस रसूल क्या उसके लिए दुआ ना करता होगा? पौलुस रसूल उसके लिए डेफिनेटली दुआ करता होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको मैं उसका हवाला देता हूँ, पहला तिमोथियस 5 बाब और उसकी 28 आयत में वो कहता है, जिसमें तिमोथियस की तबीयत खराब है, पौलुस रसूल की दुआ को भी था, लेकिन उसने उससे क्या कहा? पहला तिमोथियस 5 बाब उसकी 28 आयत, आइंदा को सिर्फ पानी ही को ना पीकर, बल्कि अपने मैदे और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं को काम में लाया कर। दिस इज अ मेडिसिन जो पलूस रसूल को देता है। उसके लिए दुआ वो था। अब अपनी, आपकी दुआ, आपका ईमान इसको कुछ नहीं कहेगा, आप इसको ले सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस देखी, इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं जहां जाता हूं ये चीज जरूर बताता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी बात क्या है। मेरा काम जो मुझ तक पहुंचा, मैं आप तक पहुंचाऊं, ये एक जरूरी चीज है। और कई दफा हम लोग शिफा में इस तरह भी देखते हैं कि हम लोग को शिफा नहीं हो रही होती, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक अजीब तरह की दहशत हम पे आज शेर की। दुआ करते रहे, लेकिन जिंदगी जीना सीखें। मतलब हम दुआ भी करते हैं, मैं दुआ से कोई नहीं बात कर रहा, दुआ भी करें, हम जिंदगी में जो मुश्किलात झेलते हैं इसको सवार ना करें, अपनी स्माइल को वापस लें, दोबारा से जीना शुरू करें अगर आप छोड़ बैठे हैं। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं, दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 20 आयत, जिसमें खुदा के लोगों के ऊपर बीमारी आ गई। उसमें वो क्या कहता है? अरस्तस को मैंने करंथस में
अरस्तस करंथस में रहा, अरस्तस करंथस में रहा, और तरफमूस को मैंने मिलातुस में बीमार छोड़ा है। यह पौलुस रसूल कह रहा है। अब इन दो लोगों के बारे में आपको मैं बताता हूं। अरस्तस, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं रोमियो 16 बाब, उसमें आप पढ़ सकते हैं ये चर्च का खजांची था। और जो तरफमूस था वो पौलुस का आम खिदमत था, जिसका आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं अमाल 20 बाब के अंदर। आपको पता लगेगा कि वो कैसे कैसे पौलुस का काम करता था। ये वो बंदा है जिसने आसिया के अंदर जाके खिदमत की, बहुत सारी प्रीचिंग की, वर्ड ऑफ गॉड को फैलाया, और उसके साथ बरनबास भी था। और फिलिप्पी में आगे पौलुस रसूल खुद गया। ये उसके हम खिदमत लोग थे। और ये क्या आसान था पौलुस रसूल के लिए, जो अमाल की कलीसिया में लिखा हुआ है कि लोग उसके रुमाल और पट्टे को छूकर शिफा पाते थे। तो वो उसके लिए दुआ ना करता होगा, वो करता होगा दुआ, अपनी दुआओं को ना छोड़े। कई दफा आप दुआओं को छोड़ देते, हम कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो शिफा नहीं हुई, नहीं 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 मैं रिजेक्टेड हूँ, नहीं खुदा मेरे लिए नहीं कर सकता ये, नहीं 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 मेरे से ये गलती हुई ना, मुझे इसमें से शिफा नहीं मिल रही। वो उसके लिए दुआ करता है। आपको डीमोटिवेशन आती रहती है डेली बेसिस पे। हम लोग पता है कई दफा हम दुआ करवाते हैं, इस पास्टर से करो, इस पास्टर से करो, में शिफा नहीं हो रही, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी मोटिवेशन जाती रहती है, हमारी हैप्पीनेस जाती रहती है, और हम मजीद बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक और रेफरेंस देना चाहूंगा अय्यूब की किताब में से। अय्यूब जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो रास्तबाज था। क्या वो अपने रिलेशनशिप में रास्तबाज ना होगा? जो उसकी बीवी उसके अज़दवाज में थी, उसको पता ना होगा कि ये मेरी बीवी है, हर चीज में वो कामिल था। क्या वो अपने रिलेशनशिप उसकी बीवी के साथ जो था उसमें वो ऐसा ना होगा कि उसमें वो ऐसी बॉन्डिंग में होगा कि जो उसको पूरी तरह समझता होगा? लेकिन ऐसी बातें, ऐसी आवाजें जो आपके गिर्द गिर्द घूमती हैं, जो आपको दहशत का मुतलाशी करती हैं, जो आपको कहती हैं कि तुम ठीक नहीं होगे। हमारे साथ जिंदगी में बहुत दफा ऐसे होता है, हमारे करीबी आगे कहने लग पड़ते हैं। अय्यूब के करीबी आके उससे कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ किया है, तूने गुनाह किया है। लंबा मुकालमा लिखा हुआ उसकी किताब के अंदर जाके पढ़े तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी दलील देते थे उसको, इतनी इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन कि वो सर पकड़ के बैठ गया। यानी उसने कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने लबों से भी खुदावन की कभी भी खता ना की। लबों से भी वो कहता था कि मेरा जिस्म मिट्टी की ढेलियों की मानिंद है, और कीड़े ऐसे खाते हैं। डीमोटिवेशन चेक करें आप, कैसे कैसे घेरती है लोगों को। आपने इस लेवल का दुख नहीं दी अब तक झेला, आपने इस लेवल की चीज अभी तक अपने जिस्म पे नहीं दी, लेकिन अय्यूब फिर भी मोटिवेटेड था, फिर भी मोटिवेटेड था। और मोटिवेशन आपको मैं बताता हूं कि शिफा बख्शती है, उसके ईमान में मजबूत रहना शिफा बख्शती है। और उसकी बीवी ने उससे कहा, 2 बाप 9 आए, फिर उसकी बीवी ने उससे कहा, और उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदावन की तकफीर कर और मर जा। कितने बड़े लफ्ज कह दिए उसने, खुदावन पर लानत कर और मर जा, क्योंकि उसमें से इब्लीस ड्राइविंग फोर्स थी। वो उसको कह रहा था, उसको डरा रहा था, दहशत दे रहा था उसकी बीवी की वजह से, जिसे वो अपनी हर बात शेयर करता होगा, जो उसकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। और उसकी बीवी आके उसको कह दे, आपका कोई अजीज आके आपसे ही कहे खुदावन पर लानत कर और मर जा। कितनी ज्यादा डीमोटिवेशन होगी, कितना ज्यादा बंदा टूटेगा खुदावन पर। लेकिन नहीं, उस पर वो दहशत नहीं आई। इब्लीस भी सोचता होगा कि गलत बंदे को हाथ डाल दिया। उसने आगे से ऐसा मोटिवेटेड जवाब दिया कि इब्लीस को दहशत छा गई होगी कि जिसका मैं दावा खुदा से करके आया हूं, मैं हार चुका हूं। उसने आगे से उससे कहा तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथों सुख पाए और दुख ना पाए? और इस तरह अय्यूब ने अपने लबों से भी खता ना की। 2 बाप उसकी 10 आयत है। इतना मोटिवेटेड था, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। उसने खुदा को समझा, वो खुदा से मोहब्बत करता था, जानता था आज आपको शिफा नहीं। मैं जानता हूं आप किसी न किसी सर्कमस्टांस से गुजर रहे हैं, लेकिन ईमान में मजबूत रहे, मोटिवेटेड रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। ये मोटिवेशन, ये जो फेथ है आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और यही आपको शिफा बख्शेगा। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं, एक और एविडेंस लें। इमसाल की किताब, उसका 17 बाब और उसकी 22 आयत, ये मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा।
17 बाब उसकी 22 आयत। शादमान दिल शिफा बख्शता है, मैरी हार्ट, जॉयफुल हार्ट, जो खुदावंद में मसरूर रहेगा, जिसको पता होगा हाँ यार मैं मोटिवेटेड हूं, मुझे शिफा नहीं मिली कोई बात नहीं, वो मुझे मिलने वाली है। मोटिवेटेड रहेंगे, शिफा आपको मिलेगी। अगली लाइन देखें, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। जब हमारे पे डिप्रेशन आता है, सैडनेस आ जाती है, तो बीमारी वर्ष होने लग पड़ती है, हमारा ईमान जाता रहता है, हमारी खुशी जाती रहती है, हमारी मोटिवेशन जाती रहती है, और एक अजीब सी हैबत, एक अजीब सी दहशत, एक अजीब सा सत्ताधारी हो जाता है हमारे दिमागों के ऊपर, जो हमें आके कहता है कि नहीं अब ओवर हो गई गेम, अब ओवर हो गई, अब नहीं कुछ हो सकता। लेकिन आपने उसकी किताब में एंड में पढ़ा होगा कि वो दोबारा से सराप किया गया, दोबारा से वो जिंदगी में कामयाब रहा। ये अपनी शिफा के दहशत को जो आपको रोज घेर लेती है, रोज कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम खत्म हो गए, खुदा तुम्हें भूल गया है, उसको बताएं कि मैं एक खरीदी हुई चीज हूं और उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसको बताएं, उसको बताएं। इब्लीस को जो आपको ये कहता है, जो डीमोटिवेशन, जो ख्याल आपके ज़हन में घूमते हैं, आपको गिराने की ताकत में लगे रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं, उनको एक ही चीज का है, मैं खरीदी हुई चीज हूं और मेरा फिदिया दिया गया है, और जिसने फिदिया दिया है वो जानता है कि मेरी हिफाजत कैसे। हम जिंदगी में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस से गिरे हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ। दाऊद की जिंदगी को देखें, दाऊद की जिंदगी को बड़े गौर से देखें कि दाऊद कैसे जिया, दाऊद ने कैसे कैसे इन सबको झेला। दाऊद जो 18 साल की उम्र में, थोड़ी सी उम्र के अंदर आ गया होगा, सैमुअल को कहा कि जाके इसको मसा कर बादशाह होने के लिए, बादशाह होने के लिए मसा हो गया। देन उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है, आपकी जिंदगी का फेज शुरू होता है, और वो कहता है कैसी कैसी उसने मुसीबत नहीं काटी, गारों में रहना शुरू किया उसने, मौत का डर, गर्दन पर तलवार लगी हुई है, मसबा की रोटियां खा रहा है, वो भूख से रह रहा है। मेरे जैसा बंदा होता तो कहता खुदावन रहने दे, रब्बा रहने दे, मैं नहीं बनना बादशाह, एनजी ठीक है। शाम को जा रहे हैं, सब वापस आ रहे हैं, सुबह सारा कुछ चंगा चंगा लगा सी, मैं नहीं बादशाह बनना। मतलब डीमोटिवेशन आपको घेर सकती है। ये आपके लाइफ की चैलेंजेस हैं जो आपको डे बाय डे नजर आते हैं, जो आपको कहते हैं, आपको भूख से गुजारते हैं, आपको तलवार के डर से गुजरना पड़ता है। दाऊद को गुजरना पड़ा, दाऊद को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, आप देखें। लेकिन दाऊद मोटिवेटेड रहा, उसने दहशत को मौका ना दिया, सॉरी, दहशत को मौका ना दिया कि उसे आ घेरे। उसके सबूत पढ़ के देखिए कितना मोटिवेटेड था वो, कैसे मोटिवेटेड था वो। हर बात में खुदाबंद का शुक्र करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करो। उसके फाटकों में जो कितनी बड़ी मोटिवेशन उसके दिल में थी कि नहीं, मेरा खुदाबंद जो मुझे यहाँ तक लाया है वो मेरे लिए कुछ करने को है। 27 ज़बूर उसकी पहली दूसरी आयत पढ़े, वो कहता है क्या, खुदाबंद, यस, खुदाबंद के लफ्ज आपको मोटिवेटेड रखेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े। वो कहता है खुदाबंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, खुदाबंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदाबंद मेरी जिंदगी का पुश्ता, मेरे पीछे रहने वाला, हर दफा मेरे साथ रहने वाला, मुझे किसकी हैबत। दूसरी आयत पढ़ता हूं आपके साथ। दूसरी आयत क्या कहती है, जब मेरे शरीर यानी मेरे मुखालिफ यानी मेरे दुश्मन जब मेरा गोश्त खाने चढ़ आए तो ठोकर खाकर गिर पड़े। मोटिवेशन देखें आप, उसके खौफ को देखें आप, किधर है वो खौफ जो आपको पिछाड़ता है कि तुम ये नहीं ले सकते। हमारी जिंदगी में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजेस से जिंदगी गुजरती है, हम डिसाइड हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कहानी से सीखें कि जो चीज खुदावंद ने आपके लिए ठहराई है वो आपको मिल के रहेगी। किस उम्र में बादशाह ठहराया गया, किस उम्र में बादशाह बना, ह्यूज डिफरेंस। इस डिफरेंस को सीखें, इस फेज में से गुजरना है। जो चीज आपको खुदावंद ने अदा कर दी है, जो चीज आपका हिस्सा है, जो चीज आपका पोर्शन है, वो आपको मिल के रहेगा। इस बात पे पुरुमीद रहे। वो कहता है 23 ज़बूर में, मौत की साया की वादी से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा।
मैं नहीं जानता कि आज आप किस वादी से गुजर रहे हैं। फाइनेंस की वादी है, बीमारी की वादी है, किस तरह से डिमोटिवेटेड है, रिश्ता नहीं मिल रहा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए डिमोटिवेटेड है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस पर एतकाद रखें, दुआ करें, खुदा जरूर कुछ बड़ा करने को, खुदा उनको जरूर बड़ा करने को, अपने दिलों को खौफ ज़दा ना होने दें। कहें अपने दिलों से कि यस, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। मुझे किसकी दहशत, किस चीज की दहशत, कौन सी चीज। यस, मैं स्माइल करूंगा और कहूंगा कि यस्सु मसीह जो मुझे खरीदने वाला है, मेरी हिफाजत करना चाहता है। हम कोई नए दर्द से नहीं गुजर रहे, दुनिया इस दर्द से गुजरती है। बाइबल में जितने दर्द आपने देखे, हमने उस तरह के दर्द नहीं है अभी तक से। मैं आपको पलूस रसूल की एग्जांपल देता हूँ। पलूस रसूल मेरी तरह नहीं था कि छोटी छोटी बात पे रो पड़े, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आदमी था, बहुत ही मोटिवेटेड था। वो कहता है भूख में, नंगेपन, सताए जाने में, सर्दी में, किस चीज से, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। लेकिन एक जगह वो बोल ही पड़ा। आपको मैं हवाला कोट करना चाहूंगा कि जो हवाला है दूसरा ग्रंथियों और उसका 12वां बाब और उसकी 1 से 10 आयत है, और उसकी 7 से 10 आयत में वो 1 से 10 आप आयत पढ़ेंगे, पूरा आपको वाक्य पता लगेगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा, हाँ ये क्या बात हुई है। 1 से 7 में जिससे मैंने शिफा पाई, यानी जिससे मैंने कुव्वत पाई, वो बात मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 7 से 10 आयत। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। ये देखें कि किस तरह की टेम्पटेशन से गुजर रहा है, किस तरह की दर्द से गुजर रहा है। अगली वर्ष में ये मुझे मजा करवाती है, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, चस आ जाती है। आगे सुनेंगे। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, ये मुझसे दूर हो जाए। उसने कहा, वो कहता है कि उसने खुदा से 3 दफा इल्तिमास की। कितनी ज्यादा दर्द होगी जो 3 दफा इल्तिमास करे। पलूस जैसा बंदा, मैं आपको इसका बताता हूं, जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो इसको मुक्के मारने का, वो मैं बताता हूँ उसके मायने। वो कोलाफीजो है उसका मतलब, वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कोलाफोस से निकला है, यानी इसका मतलब है ऐसी चीज जो मुक्के मार के दजाई जाए। ये नकल आप देख रहे हैं, इसके साथ कोई चीज जिसम में धसना, ये एक लेवल, एक इतने लेवल का दर्द बर्दाश्त करना। ये इंग्लिश बाइबल में पढ़े, उसमें वर्ड आता है टॉर्मेंटेड, हरासमी, बफे। इसके मायने ये है कि फिजिकल, ये टॉर्मेंटेड के मायने ये है कि ये फिजिकल एक पेन भी हो सकती है, इमोशनल पेन भी हो सकती है। आप उस दर्द को महसूस करें जिसकी बार वो जो पलूस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने कभी उफ नहीं किया, मसीह की खातिर मारे खाई, क्या कुछ नहीं किया उसने, सफर किए इतने इतने लंबे समुद्र में, कश्तियों पे किस किस तरह रहा। वो कह रहा है कि मैंने 3 दफा, कितना ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द था। लेकिन उसके बाद अगली वर्ष पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगली वर्ष में जिस वर्ष ने मुझे हिला के रख दिया। जब भी मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश अंदर घूमता है, मेरे को कहता है कि नहीं नहीं, तू हार नहीं सकता। उसकी 9वीं आयत, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर, यस अपनी कमजोरी पर, यस अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, हाजत में, सताए जाने में,
तंगी में खुश हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर किया जाता हूं। यानी इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जब सिम्टम्स शो करती है जिंदगी, आपको बहुत सारी चीजों में सिम्टम्स शो होते हैं। यानी जब आप बहुत ज्यादा थके महसूस करें तो आपका जिस्म गर्म महसूस होने लगता है, आपके जॉइंट्स दर्द करते हैं और आपको नेक्स्ट डे की फील आ रही होती है, मुझे बुखार हो जाना, मुझे बुखार हो सकता है, मुझे बुखार हो सकता है। ये सिम्टम्स हैं बुखार के। और फजल के सिम्टम्स देखिए, वो कहना जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं जोरावर किया जाता हूं। आपकी कमजोरी जब आपको आ घेरे तो तैयार रहें, इस बात को याद रखें कि फजल आने वाला है। फजल मेरा पुश्ता है, वो मेरी पुश्ता है, वो मेरा पुश्ता है, वो मेरी ढाल और मेरी सिपर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी हमने वर्ष पढ़ी ज़बूर 27 बाब उसकी दूसरी वर्ष कि वो मुझ पे चढ़ आए मेरे दुश्मन मेरे मुखालिफ। ये इनको चढ़ने से मना नहीं किया गया, इनको चढ़ने से मना नहीं किया गया, ये चढ़ेंगे। ये आज आपको इस महीने तंग करेंगे, अगले महीने भी करेंगे, लेकिन अपनी स्माइल को जाने ना दें, अपने अंदर मोटिवेशन को रखें और बताएं कि यस मैं एक खरीदी हुई चीज हूं। और दाऊद कहता है कि वो ठोकर खा के गिर पड़े। यस वो ठोकर खा के गिर पड़े, वो गिर जाएंगे। इस बात को अपने दिलों में महफूज रखें कि पलूस ने आपसे कई ज्यादा दर्द काटा, पलूस ने कई ज्यादा दर्द काटा। दाऊद बादशाह बना, गारों में जिंदगी गुजारी उसने, मजबा की रोटियां खाई उसने, क्या कुछ देखा। लेकिन जो चीज खुदा ने आपके लिए ठहराई है वो आपको मिल के रहेगी। दाऊद की कहानी से मैं ये सीखता हूं कि खुदावन ने जो चीज मेरे लिए ठहराई है वो मुझे मिल के रहेगी। और मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं, जो पौलुस रसूल कहता है, जो मुझे जोर बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13 कहता है कि जो मुझे जोर बख्शता है, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु गिव्स स्ट्रेंथ टू मी। जो मुझे जोर बख्शता है, यस वो आपको जोर बख्शता है लड़ने के लिए। जो चीजें पीछे रह गई, जो चीजें आज आपको खाती हैं, कभी आपका पास खा रहा है आपको, मैं नहीं जानता क्या चीज आपको पकड़े हुए है, क्या चीज आप एक जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं। अपनी स्माइल को अपने अंदर ऐसे समाए कि मुश्किलें आपकी स्माइल को देख के डरें कि नहीं मैंने गलत बंदे अयूब को हाथ डाल दिया है, मैं हार चुका हूं। ये मुश्किलें कहें कि नहीं मैं हार चुका हूं। पौलुस रसूल फिलिपियों 3:12 में कहता है, भाइयों मेरा ये गुमान नहीं, भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका, बल्कि ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की जाने बढ़ता हूं। यस जो पास्ट है आपका, जो आपको पकड़े हुए जो दहशत क्रिएट करता है, तो कहता है कि नहीं कल दोबारा फिर वैसा ही होगा। जो तूने पास्ट में देखा दोबारा वो जिंदगी तुझे आगे झंझोड़ेगी, वही चीज तुझे काटेगी दोबारा। उसको कहें जो पौलुस कहता है, मूव फॉरवर्ड, आगे चले, आगे चले, आगे चले। इस दर्द को जो आपके साथ हो रहा है ये नया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दर्द नया नहीं है, लेकिन कुव्वत हर रोज नहीं पाएंगे आप लोग, हर रोज उसके जलाल में नए होते जाए। मूसा को देखें, जब हम सरा में जाते हैं, जब हम समुद्र को देखते हैं तो बड़ी दूर से समुद्र नजर आने लगता है, बड़ी ही दूर से समुद्र नजर आता है हम लोगों को। दरिया, ये चीजें आपको बड़ी दूर से नजर आने लग पड़ती है, वो समुद्र है, वो नदी है, वो दरिया है। तो मूसा को नजर ना आता हो जो इतने बड़ी भीड़ को लेके जा रहा है, क्या वो डिमोटिवेट ना होता हो, क्या वो दहशत उसको खाती ना हो जो आज आपको खा रही है। मुझे नहीं पता किस हालात में कौन सी वादी से आप गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपके साथ, वो आपके साथ। मूसा तो डरता है, बड़ी दूर से समुद्र नजर आता है, खुदा मुझे रेड सी नजर आ रही है, मुझे बहरा गुलजम नजर आ रहा है मुझे, लेकिन मूसा तो रंजीदा ना होना। 110 खरूज की किताब 14वां बाब उसकी 11 से 12 आयत पढ़े, मेरे जैसे बंदे वहां पे आपको नजर आएंगे जो मूसा के साथ जाके सीधे हो गए। उस वक्त मेरे जैसा बंदा होता तो वो तो कहता यार ऐसे ही कीता तू, अगे समुंदर है पीछे फौज आ रही, चंगा सैंडविच तैयार की, बस अब तो खत्म होगी लाइफ। 12वीं आयत में कहते हैं मूसा क्या कब्रें कम थी मिस्र में। 12वीं आयत में कहते हैं
हम मिस्रियों का काम करते रहते, हम खुश थे, इधर मारने के लिए आया। नहीं मूसा, नहीं मूसा रोता है। 16वीं आयत खरूज 14 बाप एक्सोदस चैप्टर 14 वर्स 16। मूसा रोता है। खुदावन कहता है कि नहीं मूसा आगे बढ़, नहीं मूसा आगे बढ़, आज आप जिंदगी में कहीं फंसे हुए हैं, आपको नजर आ रहा है कि नहीं। मूसा कहता होगा नहीं खुदावन पानी ठाठे मारता है, नहीं खुदावन लहरें बहुत ऊंची हैं। खुदावन कहता है नहीं तू आगे बढ़। मूसा कहता है नहीं खुदावन रथों का शोर, घोड़े भाग रहे हैं, मेरे कानों को सुनाई दे रहा है। मूसा नहीं तू आगे भाग। मूसा कदम बढ़ा। खुदावन जमीन अब कांपने लगी है, रथ करीब आ पहुंचे हैं, जमीन में वाइब्रेशन महसूस कर सकता हूं कि रथ पीछे। नहीं मूसा तू आगे बढ़। मूसा अपने कदम को बढ़ा, मूसा अपने कदम को बढ़ा, और मूसा ने कदम को बढ़ाया और अपने हाथों को खोला और उस दहशत को फाड़ दिया जो उसको घेरे हुए थी, और रास्ता निकला। आज हमारे ज़हनों में बहुत से ऐसे दरवाजे रुके हैं जो कहते हैं कि दरवाजे होंगे, दरवाजे होंगे तो दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे होंगे तो दरवाजे खुलेंगे। पॉसिबिलिटी होगी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी होगी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पॉसिबिलिटी ना भी हो, मेरा खुदावन ताकत रखता है, मेरा खुदावन कुलजम तैयार करेगा, मेरा खुदावन रेड सी को 2 हिस्सों में करने की ताकत। खुदावन बुलंदों वाला, खुदावन को जाने। आपको नजर आती है पॉसिबिलिटीज कि हाँ ये पॉसिबिलिटी होगी तो मैं सरफराज किया जाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम कदम बढ़ाओ। मूसा कदम बढ़ा। नहीं खुदावन मुझे पानी नजर आता है, अपनी आंखों में भरोसा ना करें। नहीं खुदावन मुझे कानों में कुछ सुनाई दे रहा है, अपने कानों का भरोसा ना करें। कानों में सरगोशी आती है जो कहती है कि नहीं डिस्करेजमेंट तेरे लिए है, तू गिरा हुआ है। इब्लीस आपसे कहता है, इब्लीस आपको गिरा सकता है, लेकिन उसको एक सच मालूम है। मैं आपको वो सच बताना चाहता हूं, वो आपको गिरा सकता है लेकिन नीचे नहीं रख सकता। ये उसकी हार है। जब नेक्स्ट डे हम एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आते हैं तो ये उसकी हार है। लेकिन वो हमें दिखाता गया एक पिक्चर पछतावे की, कि हम पछतावा देखें, ये ना देखें कि हम कैसे मूव करें। मूसा कदम बढ़ा। खुदावन मुझे नजर नहीं आ रहा, खुदावन मैं देख नहीं सकता, खुदावन मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं मूसा तू रोता क्यों है, तू कदम बढ़ा। सरा मुझे बड़ी दूर से नजर आ रहा है, मैं 5 किलोमीटर पहले ही जंग हार चुका हूं, आगे तो पानी है। 6 किलोमीटर पहले ही मूसा यहीं पे घेरा लगा ले, आगे पानी में क्या धोते खाएगा फौज क्या। तो फौज को छोड़ क्या करते हैं, पानी के आगे मरते। हमें कहीं ना कहीं से लगता है कि हम आज मर गए, कल मर गए, लेकिन नहीं, खुदा हमको कुदरत रखता है। पॉसिबिलिटी ना भी हो तो कुलजम रास्ते देगा। मेरा कुलजम आपको रास्ते देने को तैयार खड़ा है, लेकिन आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। हाँ ये चीजें डुबोएंगी, ये पानी ये लहरें डुबोएगा, पर मूसा तुझे नहीं डुबोएगा। तेरी मुसीबतों को, तेरे दहशत को जो लोग तुझ पे चढ़ा है वो ठोकर खा के यहीं पे तू देखेगा उनका अंजाम। ये जो शिफा, ये जो मर्द आप लिए फिरते हैं, ये जो चीजें अपने जिस्म में लिए फिरते हैं, आज ये आपको लिए फिरे, कल आप इनको लेके फिरेंगे एक गवाही की सूरत में। आप सोचते हैं यार ये दर्द जा नहीं रहा, कल आप इस दर्द को साथ लिए घूमेंगे एक गवाही की सूरत में और कहेंगे नहीं मैं मोटिवेटेड हूँ। खुदावन जो मुझे शिफा देने वाला है, खुदावन जो मुझे दे चुका है, इस बात पे कायम रहेंगे। खुदावन आपको शिफा दे चुका है, डिमोटिवेशन आपका पार्ट है। अपने खुदा को एक्सपीरियंस करें। खुदा बहुत बड़ा है, अपनी जरूरत के मुताबिक खुदा को ना देखें। खुदा बहुत बड़ा है। जो मुसीबतें आप फोकस करते हैं वो मुसीबतें आपको खाती हैं। खुदा के कलाम को फोकस करें, आप जिएंगे, आपकी स्माइल बरकरार रहेगी। यीशु मसीह का वाक्य याद कराता हूँ आपको, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब आप पढ़ेंगे, उसमें यीशु मसीह जाने वाला है और यीशु मसीह को पता है कि वो जाने वाला है, और उसको ये भी पता है कि मेरे शिगिर्द क्या क्या मुश्किल पीछे से काटेंगे, क्या क्या उन पे टाइम आएगा, कैसे कैसे उनके दिल खत्म होंगे, कैसे कैसे डेली बेसिस पे वो जाते रहेंगे, उनका ईमान टूटा होने लगता है। खुदावन ने उनसे एक ऐसी बात कही जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 16 बाब उसकी 33 आयत,
वो यीशु मसीह कहता है कि तुम जो मुझे आप देखते हो फिर ना देखोगे। तुम्हारा दिल वो इस तरह की बातें उनसे कर रहा होता है जो लास्ट मोमेंट पे कर रहा होता है खुदावन यीशु मसीह उनसे कि कैसे कैसे टेम्पटेशन, पता था कि क्या चीजें वो लोग देखेंगे जिंदगी में, खुदावन उनसे क्या कहता है। वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। यस, दिस इज द वर्ड, खुदावन में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, यस, ये दुनिया मुसीबतों से घिरी हुई है। हमने ये चीजें गुजार के जानी है मसीह के पास। हारे हारे महसूस ना करें, रिजेक्टेड ना महसूस। वर्ष को पूरा करता हूं। दुनिया में दुख उठाते हो, मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यस, ये मेरे ईमान की मजबूती है। यस, ये मेरे ईमान की मजबूती है जो मुझे कहती है कि नहीं, मसीह यीशु गालिब आया है। यस, ही इज माय सेवियर, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा जो मुझे घेरता है और मुझे कहता है कि नहीं नहीं, तू हार नहीं मान सकता, क्योंकि यस, यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आया है। और यह बात जब मैं करता हूं, मेरा जिस्म भर जाता है। तो मुझे कहता है कि नहीं, यस, नहीं, कि तू इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया। हाँ, रेडी रहे, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आया है। आज आप बहुत सी मुसीबतों को देखते हैं, आप बहुत सी चीजों को फेस करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो चीजें आप फेस करते हैं उनको एक फेस दिखाएं, उनको एक चेहरा दिखाएं। जो चीजें आपको दहशत देती है उनको एक चेहरा दिखाएं। मुकाशवा की किताब में से एक चेहरा दिखाएं, गालबन ये दूसरा बात। और इसमें वो क्या कहता है, और मैंने एक आदमजात को देखा जो पांव तक का जामा पहने हुए था, जिसके सीने पे सोने का सीना बंद था। यस, उसका सर, उसके बाल ऊन की मानी बल्कि बर्फ की मानी सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की सी थी, फ्लेम ऑफ फायर्स। यस, उसकी आंखें आग के शोला की सी थी, और उसका चेहरा तेजी के वक्त ऐसा था जैसे आफ्ताब। उसका चेहरा ऐसे था, सनशाइन इन इट्स स्ट्रेंथ। देखिए, इस बात को समझे, ये चेहरा उसको दिखाए और उनको एक आवाज सुनाए जो कानों में आपकी आवाज गूंजती है, और उसकी आवाज जोर के पानियों की सी थी, साउंड ऑफ मेनी वाटर्स। यस, दिस इज माय जीसस, दिस इज योर जीसस, यस, दिस इज माय डैडी। इस मुकाशवे को पूरे साथ रखें। मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं गिरा हूं, मैं उठ खड़ा होऊंगा, लेकिन वो मेरा बाप है। आप उसका इनकार कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। यस, पतरस कह सकता है मैं से इसको नहीं जानता, लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता। वो आपको जानता है, वो आप उसके बच्चे हैं। उसको बाप की तरह महसूस करना शुरू करें। खुदा से छोटा ना मांगे, खुदा से बड़ा मांगे। अपनी जरूरत के मुताबिक ना मांगे, खुदा बहुत बड़ा है। खुदा आप लोगों को बरकत देने को है। मुझे चाहिए खुदाबंदा, मैं तुझसे दुआ करता हूं, मुझे हाउसिंग, एक अच्छी हाउसिंग स्कीम सब खुदाबंद खुल रही है, मुझे वहां पे 2 कनाल का घर चाहिए, 1 कनाल का घर चाहिए। नहीं, ये नहीं मांगना। खुदाबंद, मुझे हाउसिंग स्कीम चाहिए, मुझे ये अपार्टमेंट पसंद है। नहीं, मुझे अपार्टमेंट नहीं चाहिए। खुदाबंद, मुझे ये बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह में। इन बातों को याद रखें, अपनी हड्डियों में उतार ले, अपने बच्चों को ट्रांसफर करें जिन्होंने अभी जंग लड़नी है, जिन्होंने नए चैलेंजेस का सामना करना है, जो आज स्टडी छोड़ बैठे, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर डरते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं। मैं डिस्करेजमेंट को देखता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, लेकिन नहीं, आपसे खुदाबंद कहता है कि माँ, मैं कौमें तेरी मैराज कर दूंगा। खुदा मैंने ये नहीं कहा कि तो अपने मुंह को खोल तो दोनों वाले थे, नहीं, तो अपने मुंह को खोल, मैं उसको भर दूंगा। यस, वो भरने की कुदरत रखता है। यस, रेडी रहे उसके लिए। खुदावन जो आपको ताकत देने को है, कुवत देने को, उससे कुवत को मांगे, उससे समझे खुदावन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जब हम चर्च आते हैं
यानी पहले मिसाल बताता हूँ मैं। हमने एक पिंजरे में से एक परिंदे को निकाला। अब पिंजरे के दिल के अंदर से परिंदे के दिल के अंदर से पिंजरा निकालना, ये एक ट्रूथ है। हम चल जाते हैं, यानी हम अंधेरे से बाहर हैं। बंदा अंधेरे से बाहर आ गया, बंदे में से अंधेरा निकालना, यस। वो कैसे निकलेगा? वो डेली बेसिस पे इसको पढ़ेगा। ये वर्ड ऑफ गॉड है। कोई कहता है आपसे कि तुम कहते हो कि तुम खरीदे हुए हो, मुझे एग्रीमेंट दिखाओ। दिस इज माई एग्रीमेंट, ये मेरा स्टाम है। इसमें वो कहता है कि मैंने तुझे खरीदा है, मैंने सैक्रिफाइस किया तेरे लिए, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरा है। यस, दिस इज द सैक्रिफाइस, दिस इज द एग्रीमेंट। बाइबल आपने खत्म की होगी, पढ़ी होगी, लेकिन लव लेटर की तरह पढ़ना शुरू करें। उस दूल्हे ने अपनी दुल्हन के लिए लिखा लव लेटर। इस लव लेटर को रुक रुक के पढ़े, जैसे हम लव लेटर पढ़ते हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं। उस बात को 2-2 दफा पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। इसको पढ़े और खुश हो, अपनी स्माइल को वापस लेके आए, अपने एग्रीमेंट को याद रखें कि हाँ, मैं खरीदी हुई चीज हूँ, कोई चीज मुझ पर गालिब नहीं आ सकती, कोई चीज मेरा पोर्शन नहीं, कोई चीज मुझे नहीं पकड़ सकती। यस, यही खुदा का कलाम है आपके लिए। आगे दिन सख्त आने को है, मजीद बेदीनी फैलने को है, मजीद बेदीनी फैलने को है, टफ टाइम देखने को है, लॉकडाउन चल रहे हैं, कोविड आपके सर के ऊपर है, लेकिन कोविड आपको कुछ नहीं कर सकता, ये लॉकडाउन कुछ नहीं कर सकता। कलाम को अपने साथ पढ़ते रहें, रोज पढ़ें, इन बातों को याद रखें, अपने बच्चों को दें आगे, ट्रांसफर करें। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावंद ये मुकाशफा जो तुमने मुझे अता फरमाया, ये सारी उम्र मेरी हड्डियों में मैं आने वाली नस्लों को दे सकूं कि हाँ, मैं एक जिंदा खुदा की आजाद पैदावार हूं। यस, कोई चीज मुझ पे काबू नहीं पा सकती, कोई जादू, कोई फ्यूचर, कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई चैलेंजेस, नो, कोई चीज। और जब ये चीजें आपको घेरती हैं, मूसा को याद रखें। जब लाइफ में आप देखते हैं कि नहीं ये पोर्शन जा रहा है मेरी जिंदगी से, तो दाऊद को याद रखें। दर्द की शिद्दत बढ़ गई है, पालूस को देखें। इन सबको देखने के बाद यीशु मसीह को देखें। यस, खातिर जमा रख, यस खातिर जमा रख, यस खातिर जमा रख। मैं दुनिया भर गालिब आया हूं। यस, वो गालिब आया है, और जो गलबा आपको देगा, वो कहता है फतह से बढ़कर गलबा दूंगा। इसको ऐसे समझे कि जब हम किसी को फतह याबी करते हैं तो हम जीत जाते हैं, दूसरी बंदा हार गया, हम जीत गए, ये खत्म। लेकिन जब अपने दुश्मन को हाथों पे नचा सके, वो हमारा गलबा है, वो हमारा गलबा है। और वो कहता है फतह नहीं, नहीं फतह नहीं, गलबा, डोमिनियन, डोमिनेट करता है वो आपको। आप क्यों हारे महसूस करते हैं? यस, यू आर द डोमिनेंट पर्सनैलिटी। यस, यू आर द डोमिनेंट पर्सनैलिटी। आपको जानने की जरूरत है कि आप गलबे के लिए पैदा किए गए हैं, डरने के लिए नहीं। आप अपनी मुश्किलों से भाग रहे हैं, नहीं, भागना नहीं है, लड़ना है। ना हारने के जज्बे को पहने, इसको उतार फेंके जो दहशत आपको घेरती, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैंने दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत, यस पावर, मोहब्बत, यस लव, तरबियत की रूह, साउंड बॉडी की रूह बख्शी। यस, इसको अपनी जिंदगी में आज महसूस हासिल कर कि खुदावंद मुझसे क्या कहता है। मैं जो हारा महसूस करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरी कीमत अदा हुई है, या इसलिए कि मैं उसका बच्चा हूं। मैं अपने तखस को, मैं अपनी आइडेंटिटी को भूल बैठा हूं कि मैं कौन हूं। जो कुव्वतें आपके खिलाफ उठती हैं वो ये जानती हैं कि आप कौन, लेकिन आप नहीं जानते कि आप कौन। दुनिया में जितनी नेचुरल चीजें वो सब जानते कि आप कौन। जो समुंदर जानता था, यस, जो मैं ठाठे मार रहा हूं, वो मूसा के लिए नहीं है। यस, जो मेरी लहरें यूं यूं घूम रही हैं, वो मूसा के लिए नहीं है। यस, जो कुदरत है उसकी बनाई हुई है। ये कुदरत तमाम चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करेंगी। यस, भलाई आपके लिए। मोटिवेटेड रहे, मोटिवेशन शिफा पैदा करती है। यस, मोटिवेशन शिफा पैदा करती है। उसके साथ बने रहें। खुदावंद आपसे क्या कहता है, इन बातों को ना भूलें, अपने बच्चों को दें, ट्रांसफर करें,
खौफ को ट्रांसफर करें। माएँ बच्चों को डराना शुरू कर देती हैं, छोटे होते हैं। जब वो सो नहीं रहा तो कहते हैं वो बबुआ देगा। कुछ इस तरह की बात करती हैं। हमने देखा अपने बचपन में। बच्चा जब बड़ा होता है, तो खौफ उसके दिल में ठहर जाता है। वो खौफ उसके दिल में ऐसे ठहरता है कि बड़ा होता है, वो कई चीज़ों से डरने लग पड़ता है, बाथरूम जाने से, अंधेरे से डरने लग पड़ता है। हमने उसमें खौफ बोया, हमने उसमें खौफ बोया। आज दहशत को ना बोए, उनको बताएं कि नहीं, यीशु मसीह जो मेरी खातिर हुआ और जी उठा, मुझे पता बचता है, वो मेरी ताकत है, मेरी सिफत है। वही मेरा पुछता है, वही मेरे आगे चलता है, वही मेरे पीछे है। मुझे किसी चीज की दहशत नहीं। बच्चों को ट्रांसफर, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, जो लोग पढ़ना छोड़ दें, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि यस, स्टार्ट करें। इब्लीस आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर डिस्करेज करता है, और फिर आप तबाह हो जाते, खत्म हो जाते, जिंदगी छोड़ जाते हैं, जीना छोड़ जाते हैं, स्माइल छोड़ जाते हैं, खुदा को छोड़ जाते हैं, क्योंकि आपको सारा कुछ आज ही चाहिए, ये दुनिया कहती है। और इब्लीस आपके ज़हन में आती है, हो नहीं रहा तो दुआ भी की थी, रोजा भी रखे, फलाने पादरी को भी गए, नहीं हो रहा, सो व्हाट, जीना छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं। उसको बताएं, तू जो मर्जी कह, मैं अय्यूब की मानद कहूंगा कि मैं खुदावन के हाथों से दुख पाऊं, खुदावन के हाथों से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं। बेशक ये खुदा ने नहीं दिया था उसको, लेकिन वो फिर भी पुरुमीद था। तो चीजें आपके गिर्द आके घेरती, आपको कहती, आपके फाइनेंसेस, हर तरह की चीज जो आपको सोचने में मजबूर, हर जो पछतावा आपको घेर लेता है, हर जो चीज आपको फाड़ने को फिरती, उसको बताएं कि मैं एक खरीदी हुई चीज, मैं जो आज रोता हूं, मेरे आंसू पहुंचे जाएं। मैं जो आज गमजदा हूं, मैं खुशी को देखूंगा। यस, मेरे में दाऊद वाला, दाऊद जिस तरह लड़ता था, मोटिवेटेड रहता था, खुश रहे, उसी तरह की खुशी को जीना सीखे। जिंदगी में खुदावन को एक्सपीरियंस करें, जिंदगी में सीखे खुदावन को एक्सपीरियंस करें। आए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूंगा, खुदावन आपको कुव्वत दे और इस मुकाशवे को आपकी जिंदगी में। आइए अपने सरों को झुकाएं। आसमान के खालिक और मालिक, ऐ मेरे पाक खुदावन यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, इन लोगों को तूने जमा किया जो तेरे हजूर आ जाए और जिन्होंने तेरी ताज़ा रोटी में से खाया। ये जायका इनकी जिंदगी में सारी उम्र, ये चीजें इनकी हड्डियों में उतर जाए, इनकी नस्लें आज़ादी को महसूस कर और जाने इनके यहोवा ही खुदावन, जो दहशत आग घेरती है खुदावन, जो मुकाशवा तूने मेरी जिंदगी में, मैं इन सब की जिंदगी में चाहता हूँ। जो डरते हैं जादू से, बाबों से डरते, शिफा से, बीमारी से डरते हैं, सर्कमस्टांसेस से डरते हैं, इनका डर उतार, इनको ऐसा पैशन अता फरमा कि ये ऐसे लड़े कि दुनिया देखे कि नहीं, ये मसीही है। ओह खुदावन यीशु, इनकी मदद अता फरमा, इनको जोर बख्श जैसे तूने बहुतों को बख्शा। ऐ खुदावन, इनकी स्माइल, इनको जो ये भूल गए थे, इनको वापस अता फरमा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे खरीदा और तूने मुझे बचा लिया और ले पालिक होने का दर्जा बख्शा कि मैं बड़े ईमान से कह सकूं, यस, ही इज माय डैडी। यस, वो मेरा बाप है, कोई चीज मुझे स्क्रैच नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा बाप है। वो मेरा बाप है, उसने मुझे खरीदा है। यस, ये मुकाशवा सारी उम्र इनकी जिंदगी में। खुदावन, मैं नहीं जानता ये किस चीज से जूझ रहा, किस बीमारी को लिए हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे खुदावन, इनके अंदर ये मुकाशवा उतर जाए कि ये मोटिवेटेड और अपनी शिफा को अपनी जिंदगी में होते देखें, अपने फाइनेंसिस को अपने ताबे होते देखें, अपने फाइनेंसिस के ऊपर ये खुदावन गलबा पाते देखें खुद को। भाई मेरे खुदावन यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हमारे साथ, तू हमें छोड़ता नहीं, तन्हा नहीं। खुदावन, हम तो तेरा इनकार कर सकते हैं, पर तू नहीं कर सकता। अरे खुदावन, मेरी मोहब्बत कुछ नहीं तेरे लिए, तेरा वन साइडेड लव है मेरे पास खुदावन, एक तरफा मोहब्बत है। मैं कुछ नहीं मेरे पास खुदावन, इन सबको बरकत देते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ओवर टू यू पास्टर जी। Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We magnify your name. Thank you, Father.
We praise you, Father God, for your word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oko baba bari baba baba rasa gamanto ko matari betirasara. Ikama manto ze bibira mansa baltbium. Padriostafal bindori bibira shakka mantori bibirastia. खुदा मैं आपके बेटे के लिए खुदा दुगना मस्सा को चाहता हूँ खुदा, और जो ग्रेस खुदा आपने पालूस को दी खुदा, मैं यीशु के नाम से खुदा वही मस्सा खुदा वही मैं ग्रेस खुदा आपके बेटे के ऊपर चाहता हूँ खुदा, और खुदा स्पिरिट ऑफ इंकरेजमेंट को आई स्पीक एंड रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और खुदा आने वाले टाइम में खुदा जब आपका बंदा खुदा खड़ा हो जहां पे खुदा आपकी बोल्डनेस आपकी करेज खुदा आपकी स्ट्रेंथ इसकी जिंदगी में काम करे, और खुदा आपकी ग्रेस इसकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो। As the scripture says, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hallelujah. Father, I worship you, Lord. I worship you, Father God. खुदावंद ऐसे हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर खुदावंद ऐसे बच्चियों को ऐसे बच्चों को खुदावंद खड़ा करें कि खुदावंद वो कलाम को दलेरी से सुना सके खुदावंद। रे बांधो रे बेबरास्ती रमा खुदावंद इसी तौर से मैं एस के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद इसी तौर से खुदावंद आप एस को इस्तेमाल करें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इसकी तमाम तर खुदावंद और जो यंग जनरेशन इधर बैठी है खुदावंद मैं यीशु के नाम से खुदावंद आपकी विजडम को चाहता हूँ, आपकी स्ट्रेंथ को चाहता हूँ, आपके पीस को चाहता हूँ खुदावंद आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को चाहता हूँ। खोन ताकि बाबा दाला बा शोक हो बादारी बेबेरा सरा फी अंताइली ब्याल थखली मुत्सुखु वसला इलाहिक मसुरे की मंथूरी बेबेरस्तिया। खुदावंद हम अपने बच्चों के लिए खुदावंद ग्रेस को चाहते हैं, बिकॉज ग्रेस एंड पीस कैन बी मल्टीप्लाइड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। खुदावंद अपने बच्चे को अपना जोर बख्शें खुदावंद खुदावंद ग्रेस ग्रेस अपॉन ग्रेस ग्रेस अपॉन ग्रेस ग्रेस अपॉन ग्रेस फादर गॉड। और खुदावंद जितने डिक्लेरेशंस उसने की खुदावंद जितनी दुआएं की खुदावंद उन सब के साथ मैं आमीन कहता हूं खुदावंद। खुदावंद मोजज़ात की कुदरत जाहिर हो खुनाता की खामामा तो सी बेबे बिराता तबाल तोरा की मन तो खो मन तली बिना शुक्र द मुस्तफीर मंतरा। और खुदावंद किसी किस्म के जो माउंटेन्स खुदावंद इस बेटे की जिंदगी में सामने खड़े हैं खुदावंद मैं उनको डांटता हूं खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद ग्रेस 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 की मन था कमन थोड़ी बेबारा साला मंतोशी बेबे रबा साला फी कमल तोरा बेबेरा साला नेसा बाबा रुथ मसाला मिन शुक्र द मुस्तफिया ने खामा मंतोसा बाबा बरी थमाल तो कोरा बसरा को मंथरी बेबेरा शक्का मंतोरी बेबेरा साला फीका मंथोरी बेबेरा साला मंतोसी बेबेरा बाथाली बेबिंतोरा। खुदावंद एक एक रूजान बदन को बरकत दे खुदावंद बच्चों को बरकत दे खुदावंद खास तौर पे यंग जनरेशन को खुदावंद मैं ग्रेस को चाहता हूं खुदावंद यीशु के नाम से यीशु के नाम से आमीन। वेल डन वेल डन वेल डन। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू पास्टर हरून and we will stay in prayer. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Wonderful word of God. And I proudly announce that he is a son of Pastor Harun Angel. Hallelujah. So, ये मेरे भांजा है, सजावल सलीम इनका नाम है, मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा है. And मैंने इनको तकरीबन 2007 में मेरी आखिरी दफा मुलाकात हुई, मेरा लाहौर में जाना हुआ. So it was a very bad time and the child was about what 12 years old. और आज मैंने देखा कि हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, लेकिन इस बात की खुशी है कि जिस तरह वो कद कामत खून गोश्त पे बढ़ा वो खुदा के कलाम में बढ़ा. और उसकी मॉम की ये डिजायर थी, that was the burning desire of her mom कि मेरा बेटा बहुत बड़ा खुदा का खादम बने. कलाम में लिखा है कि पहले फलों से खुदा की ताजीम करो. हालेलुया. तो उसकी माँ ने उसके बाप ने पहला फल ही खुदा के हुजूर रख दिया. और आज आपने देखा कि पहले फल ने खुदा के कलाम को किस तरह से पेश किया. ओ हालेलुया हालेलुया. व्हाट अ वंडरफुल गॉड, व्हाट अ माइटी गॉड. मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे वो डिस्करेज हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ. दिस इज अ रियलिटी. आई नो ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जब मैंने इस बेटे को देखा तो इनकी छोटी बहन जो है वो 3 या 4 साल की होगी जब मेरी बहन की डेथ हो जाती है. She was 35 years old. हम नहीं जानते थे, उस वक्त मैं यूके में था. 2006 की बात है. जब मैं वापस गया तो मेरे साथ की बात है, ऐसा हुआ कि मुझे आए हुए यहाँ पे 2 साल ही हुए थे कि मेरी बहन की डेथ हो गई. 6 की बात है, इस तरह से कुछ हुआ था. तो मैं बताना चाहता हूँ
कि एकदम से फैमिली का इस तरह से, हाँ जी, गालिबन 6 ही की बात है, क्योंकि जब मैंने इस बात को देखा कि मैं गया वापस तो एक बहुत ट्रेजेडी थी। उसके बाद मैंने कभी लाहौर नहीं गया, मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त हम कमजोर थे, मसीह में भी इतना स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन इस बच्चे ने आज साबित कर दिया कि आप जो माएँ हैं, आप जो माँ बाप हैं, जब सोचते हैं, माँ या बाप जब ठान लेती है, तो चाहे वो दुनिया पे हो ना हो, खुदावंद हमारा खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया। उससे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। मैं आज एक मर्तबा फिर सजावल को मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय son of Pastor Harun Angel. You proved that. Hallelujah. And I mean it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदा आप सबको बरकत दे, जिंदगी दे, सलामती दे। एंड मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस कलाम के वसीला